तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं का योग करना सीखेंगे। जी दोस्तों, परिमेय संख्याओं का योग तो बड़ी आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद परिमेय संख्याओं का योग करने में चाहे क्वेश्चन जो भी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले ये 7/2 है ना, तो सबसे पहले आपको ये पहले 7/2 जो है आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है और बड़ी कोष्ठक के अंदर में -2/5 है। तो देखिए यहाँ पर जो कोष्ठक है ना, इसको हम गुना समझते हैं, यानी कोष्ठक का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पर मान लीजिए गुना का छिपा है और प्लस का गुना करेंगे माइनस में, तो माइनस या प्लस का गुना करेंगे तो आपका माइनस प्लस होता है माइनस, यानी माइनस और प्लस का गुना करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। और 2/5 है तो यहाँ पर आपका 2/5 हो जाएगा। इतना काम हो गया। अब देखिए, इतना काम करने के बाद देखिए 7/2 में से माइनस करना है 2/5। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर बटे के नीचे क्या है 2 है और यहाँ पर बटे के नीचे क्या है 5 है। तो 2 और 5 का हमको एलसीएम निकालना होता है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2, 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का रूल होता है कि इनमें से दोनों संख्या किसी भी एक संख्या से कटना चाहिए। तो क्या अगर 2 से कटाते हैं तो 2 तो कटेगा, लेकिन 2 के पाड़े में 5 नहीं है तो 5 नहीं कटेगा, यानी 2 से ये दोनों संख्याएं एक साथ नहीं कटेगा। अगर 5 से कटाते हैं तो 5 तो कटेगा लेकिन 2 नहीं कटेगा। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों संख्या कट जाए। तो यहाँ पर नहीं कटता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर है 5। तो सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए 2 का गुना कर देंगे 5 में, और 2 पंजे आपका जो एलसीएम है यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी गुना करने पर हमारा एलसीएम आ गया। अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है और बीचों बीच जो आपका एलसीएम आया है 10, उसको लिख लेना है। इसको लिखने के बाद आपको देखना है कि हमने 2 और 5 का एलसीएम 10 निकाला है। तो अब इस 2 से भाग करेंगे 10 में, तो 2 के पारा पढ़ेंगे 5 बार तो 10 आता है, यानी भागफल आएगा 5, और उस 5 से हम 7 में गुना कर देंगे। तो 5 सत्ते का होता है 35, 35 होता है, माइनस है तो माइनस। फिर इस 5 से भाग करेंगे 10 में, तो 5 का पढ़े कितना बार पढ़ेंगे 10 आएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 2 बार में 10 आएगा। तो उस 2 से क्या करेंगे, इस 5 के ऊपर और जो नंबर 2 है इसमें गुना कर देंगे। तो जब 2 का गुना करेंगे 2 में, तो 2 दूनी के हो जाएगा 4, ये 4 हो गया। अब देखिए, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब आपका गुना करने पर एलसीएम आए तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है। यानी 7 का गुना करेंगे 5 में, 35 माइनस है तो माइनस, और 2 का गुना करेंगे 2 में तो 2 दूनी के 4, समझ रहे हैं ना। तो यही इसी तरीका से करना है। अब देखिए 35 में से 4 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 31, और बटा में क्या है 10, और 31 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3.1, और ये हो गया आपका इस पहले क्वेश्चन का आंसर। अब ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान तरीका से आपको बता रहा हूँ। देखिए, करना क्या है, -5/4 में जोड़ना है 3/8, और यहाँ पर बड़ी कोष्ठक में इसको क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद प्लस -7/6 है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले जो कोष्ठ है ना, इसके अंदर वाली जो भी प्रक्रिया है इसको आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर -5/4 में जोड़ना है 3/8। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले बड़ी कोष्ठक है तो बड़ी कोष्ठक यहाँ पर दे देंगे। अब देखिए इस 4 का और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 4, 8 का एलसीएम। तो ये जो है 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8। फिर जो है 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और नीचे में भी 2 हो गया, यानी गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, यानी आपका एलसीएम जो है ना यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है, और 4 और 8 का एलसीएम हमने क्या निकाला है, तो 8 निकाला है। तो यहाँ पर बीचों बीच नीचे आपको यहाँ पर 8 लिख देना है। अब देखिए 4 और 8 का एलसीएम हमारा 8 हो गया। अब इसी 4 से हम इस 8 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 8 आएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी कटे 2 बार में 8 आ जाएगा। तो उस 2 से आपको करना क्या है, इस 4 के ऊपर जो नंबर -5 है ना, इसमें गुना कर देना है। तो जब 2 का गुना करेंगे -5 में, तो आपका 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और माइनस है तो आपका माइनस का 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया -10, प्लस है तो प्लस। और फिर 8 से भाग करेंगे 8 में। जब 8 से भाग करेंगे 8 में, तो 8 एकम 8 यानी एक बार में कटेगा, यानी भागफल हमारा 1 हो गया। तो उस 1 से क्या करेंगे, इस 8 के ऊपर जो नंबर 3 है ना, इसमें गुना कर देंगे। तो जब 1 का गुना करेंगे 3 में, तो आपका 3 ही होगा। उसके बाद है प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस -7, और बटा में क्या है 6 है, तो बटा में 6 यहाँ पर लिख देंगे।
अब देखिए हमने इतना काम कर दिया, उसके बाद करना क्या है देखिए, यहाँ पर -10 में जोड़ना है 3, यानी -10 यानी 10 जो है यहाँ पर माइनस में है और 3 जो है प्लस में है। तो यहाँ पर -10 में 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 में 3 जोड़ रहेंगे ना, तो माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। माइनस प्लस होता है माइनस और चिन्ह भी हमारा माइनस का ही होगा। मान लीजिए कि जो 10 रुपया है कर्जा है, आपका मान लीजिए 10 रुपया कर्जा है और ये 3 रुपया आपके पॉकेट में है। तो अगर आप 3 रुपया कर्जा वाले को देंगे तो आपका 7 रुपये कर्जा बचेगा और कर्जा का मतलब होता है माइनस, यानी -7 बच जाएगा। बटा में क्या है 8 है, तो यहाँ पर हम बटा में 8 लिख देंगे। उसमें देखिए यहाँ पर है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर क्या है -7/6, तो -7/6 लिखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, -7/8 है और यहाँ पर प्लस का गुना करेंगे माइनस में, तो माइनस प्लस होता है माइनस और उसके बाद 7 और बटा में 6 जो है यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, 8 का और 6 का आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम 8 का 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये जो 2 से कटेगा, 2 चौके 8 होगा, 2 तिहाई के 6 होगा। अब देखिए ये 4 और 3 किसी भी एक नंबर से ये दोनों संख्याएं नहीं कटेगा, तो गुना करेंगे इस 2 का और इस 4 और 3 के, यानी 4 गुने 3। तो देखिए 2 चौके 8 और 8 तरीका हो जाएगा आपका 24, यानी 8 6 का एलसीएम हमारा 24 हो गया। तो करना क्या है, ये जो हमने लाइन पारा है ना, इसमें बीचों बीच नीचे आपको यहाँ पर 24 लिख देना है। और देखिए 8 और 6 का एलसीएम हमारा 24। अब इसी 8 से इस 24 में भाग करेंगे, यानी 8 के पारे कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 8 तरीके 24, यानी 3 बार में 24 आ रहा है ना, यानी वही 3 हमारा क्या है, भागफल है। तो उस 3 से क्या करेंगे, इस 8 के ऊपर वाला जो नंबर -7 है ना, इसमें गुना कर देंगे। तो जब 3 का गुना करेंगे -7 में, तो 7 तरीका 21 हो जाएगा, यानी आपका माइनस है तो -21 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, तो माइनस दे देंगे। उसके बाद फिर इस 6 से भाग करेंगे 24 में, यानी 6 के पाला पढ़ेंगे कितने बार में 24 आता है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, 6 3 18, 6 चौके 24, यानी 4 बार में 24 आ रहा है, तो भागफल हो गया 4। तो उस 4 से क्या करेंगे, 7 में गुना कर देंगे। तो जब 4 से गुना करेंगे 7 में, तो 4 7 के हो जाएगा आपका 28। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, -21 में से घटाना है -28, दोनों जो है माइनस में ही है, यानी ये 21 रुपया भी कर्जा है और 28 रुपया भी क्या है, कर्जा है। तो मान लीजिए कि आपने पहले से 21 रुपये कर्जा लगाया है और फिर आपने 28 रुपये का दोबारा से कर्जा लगा दिया, तो कर्जा और कर्जा होता है कर्जा, यानी माइनस होगा और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, यानी 1 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 9 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 4, यानी -49 और बाटा में क्या है 24 है। और ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब आइए तीसरा जो है अंतिम क्वेश्चन जो है, इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं। बड़ी आसान है। देखिए सबसे पहला काम ये जो है -1/7, इसको तो लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए सबसे पहले आपको कोष्ट का काम करना है, तो कोष्ट में यहाँ पर कोष्ट सबसे पहले दे देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 2 और 4 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो जब 2 का 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2, तो 2 का गुना करेंगे 2 में, तो 2 दूनी के आपका 4 जो है एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा। तो जब 2 और 4 का एलसीएम 4 है तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। अब इसी 2 से इस 4 में भाग करेंगे, तो 2 के पाला 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आता है, यानी भागफल हमारा 2 हो गया। उस 2 से हम इस 3 में गुना कर देंगे, तो 2 3 हो जाएगा 6, प्लस है तो प्लस। फिर इस 4 से भाग करेंगे 4 में, तो 4 एकम 4, यानी भागफल 1 आएगा। उस 1 से क्या करेंगे, -1 में गुना कर देंगे, तो जब 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1 ही होगा, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस में हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए कितना काम हो गया। अब यहाँ पर क्या है, -1 और बटा में 7, उसके बाद है प्लस। अब देखिए यहाँ पर जो बड़ी कोष्ठक इसको दे देते हैं, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस। तो जब प्लस और माइनस का गुना करते हैं तो आपका होता है -1 है तो 1, बटा में क्या है 4 है, तो बटा में यहाँ पर 4 और कोष्ठ को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना काम हो गया। उसके बाद क्या है, -1/7 है तो 1/7, प्लस है तो प्लस। 6 में से 1 घटाएंगे तो आपका होगा 5 और बाटा में क्या है 4, और ये जब कोष्ठक है यहाँ से हम हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, -1/7 में जोड़ना है 5/4। तो सबसे पहले 7 का और 4 का एलसीएम निकालना होगा। तो 7 और 4 जो है किसी भी एक नंबर से ये दोनों संख्या नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो हमको गुना करना पड़ेगा, यानी 7 का गुना करना पड़ेगा 4 में। तो जब 7 का गुना करेंगे 4 में तो 7 चौके हो जाएगा आपका 28, और यही आपका 28 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए जब गुना करने पर एलसीएम आए तो आपको करना क्या है, तिरछा तिरछे गुना कर देना है। -1 का गुना करेंगे 4 में तो आपका हो जाएगा -4, प्लस है तो प्लस, और 5 का गुना करेंगे 7 में तो 5 7 के आपका हो जाएगा 35, यानी 35 हो गया। अब देखिए
-4 में जोड़ना है 35। तो जब -4 यानी 4 रुपये कर्जा है और 35 रुपये यानी प्लस में है ना, तो ये 35 रुपये आपके पास है। तो अगर आप 4 रुपये कर्जा दे देंगे तो कितना रुपये बचेगा, तो आपका 31 रुपये बचेगा, जो कि प्लस में रहेगा। यानी जो बड़ी संख्या का पहले जो चिन्ह रहता है ना, वही चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर प्लस लिखे या नहीं लिखे उससे कोई बहस नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या है अगर उसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं है तो वह ऑलरेडी प्लस में होता है। बटा में क्या है 28 है, तो बटा में 28 लिख देंगे और 31/28 ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।